चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। और आज की शाम हमारे खास सेगमेंट गपशप पहुंचा है। रुक जाना नहीं सीजन 2 में हमारे खास मेहमान हैं श्री रंजीत सिंह राय जी, जो कि आपके और हमारे शहर सागर से ही बिलोंग करते हैं। हाल ही में इनके 2 एल्बम्स शूरवीर और ब्रांड, जो कि रैप सिंगिंग में इन्होंने कंप्लीट करे हैं, उन्होंने यूट्यूब पर काफी धमाल मचाया। और इस धमाल के कमाल से इन्होंने अपना नाम यूट्यूब पर काफी कमाया। साथ ही साथ हमारे शहर सागर का नाम भी यूट्यूब चैनल पर और इस पूरे इंडिया में काफी रोशन किया है। इनके दोनों एल्बम्स को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। माशाल्लाह, ये काफी यंग है और अपने कम उम्र में भी इन्होंने अपने टैलेंट से अपना नाम और अपने परिवार का नाम और अपनी पहचान को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया है। तो रंजीत सिंह राय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। थैंक यू सो मच सर। इसके पहले कि मैं सारी बातचीत की शुरुआत करूं, आपके जीवन, आपके लाइफस्टाइल, आपके फैमिली, आपकी बाकी सारी चीजों पर लोगों को ले जाऊं, सबसे पहले दर्शकों को रूबरू कराइए अपने पहले एल्बम शूरवीर के प्लेटफॉर्म से। क्या था ये, कैसे बना और इसके पीछे की कहानी क्या है? एक्चुअली सर, जब मैंने अपना पहला सॉन्ग लिखा सर, जी। इसके पहले मैं 4 और सॉन्ग लिख चुका था। अच्छा। जी। तो मतलब पहला गाना बनाने के मैं 4 सॉन्ग लिख चुका था। तो पर क्या है ना, अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो क्या है, मेरे अंदर थोड़ा-सा कुछ ऐसा है कि जो है ना सिर्फ वही गा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हारे पास ऐसा कुछ है नहीं और ज़बरदस्ती गाए जा रहे हैं कि गुची और नाइकी ऐसा-वैसा। तो जब मैं पहला सॉन्ग लिख रहा था तो मैंने सबसे पहले तो मैं टॉपिक ढूँढ रहा था कि क्या टॉपिक पे लिखूँ। तो टॉपिक मुझे तो सिर्फ एक ही नज़र आता है हमेशा से, कि जो चल रहा है ना वही लिखा जाएगा। जो अभी लाइफ में जो हो रहा है लिखा वही जाएगा। तो उसी पे मैं थोड़ा-सा रिलेट हुआ और मैंने चीज़ें लिखना स्टार्ट करी। तो जब मैंने स्टार्ट किया ना तो वो गाना 9 पेज का हुआ था। 9 पेज शूरवीर का? गाना 9 पेज का गाना हुआ था वो। फिर मैंने उसको थोड़ा-सा कम किया और उसके बाद फिर वो गाना तैयार हुआ 2 मिनट 40 सेकंड का। किस चीज, जैसे आपने कहा ना कि जो चल रहा है वही लिखा जाएगा और जो निकलेगा वही गाया जाएगा, है ना? तो यस सर। शूरवीर गाने की कहानी क्या थी? मतलब क्योंकि रैप सॉन्ग इज अ काइंड ऑफ टेलिंग समथिंग, कुछ बातचीत को संगीत में पिरो के बोलना ही शायद रैप सॉन्ग की एक खासियत होती है, आसान से शब्दों में। तो शूरवीर किस चीज पर लिखा गया था? उसके पीछे था क्या या उसका आधार क्या था? एक्चुअली शूरवीर में सर एक्चुअली शो किया गया कि जो पाप हो रहा है, मतलब जो गलत हो रहा है सोसाइटी में, जो भी सोसाइटी में गलत हो रहा है, मैंने उसको पॉइंट करके लिए लिखा था वो गाना। और शूरवीर उसका नाम इसलिए लिखा था क्योंकि जो मतलब इस सब को जो ये सब चल रहा है, उसको जो खत्म करना चाहता है, जो उसके लिए लड़ रहे हैं, उसको मैंने शूरवीर नाम दिया था एक्चुअली। उसमें लाइन भी है कि पापियों की बस्ती के बीच जन्मा शूरवीर। तो वो इसी के लिए था कि जहाँ पाप चल रहा है ना, वहाँ पे एक बंदा तो ऐसा है जो ये सब खत्म करना चाहता है। दैट्स व्हाई इसलिए उस गाने का नाम शूरवीर रखा था मैंने। जी। और वहीं से वो रंजीत, चीज़ निकल के आई। रंजीत जी, मैं यहाँ बीच में आपको रोक रहा हूँ। मैं थोड़ा-सा शायद और अंदर तक जाना चाहूँगा इस बातचीत में शूरवीर की कहानी। शूरवीर की में जो लिखा गया है वो कुछ इस बात पर आपने एज़ अ बेस तैयार किया था कि जो आजकल गलत हो रहा है सोसाइटी में, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा या उसको ठीक करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर पैदा होगा। ठीक है, हम यस सबके सर। अंदर भी बहुत कुछ है। तो क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा घटित हो रहा था जो आपको आस-पास गलत लग रहा था या गलत दिख रहा था, जिसको लेकर आपके मन में तो था कि आवाज़ उठानी है? शायद उठाई भी हो आपने या नहीं उठा पाए हों, आपने शब्दों की मदद से अपनी आवाज़ को बुलंद किया? यस सर। एक्चुअली अगर इसका अपन मेन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो पापियों की बस्ती के बीच जन्मा शूरवीर, इट मीन्स कि हम सबके अंदर भी ना पाप हैं। तो हुँ, उसके बीच में एक जो अपनी होप होती है, हुँ, जो अपनी सही चॉइस होती है, जो हम सही करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं लाइफ में। हुँ, 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 बहुत ट्राई करते हैं अंदर से कि हम ये ना करें। गलत चीज़ें सभी करते हैं, सभी कुछ ना कुछ कहीं न कहीं गलत कर रहे होते हैं। पर अंदर से हमें पता होता है कि ये गलत है हुँ। और उससे हम सही करने का ट्राई भी करते हैं। तो हमारे अंदर ही है शूरवीर।
और वी नीड टू फाइंड, सीधा सीधा हमें उसी को ढूंढना है बस। तभी रंजीत, देख रहे हैं। आपने जैसा कहा ना कि हम सबके अंदर एक होप है, एक उम्मीद है। कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार अंदर से आवाज जरूर निकलती है कि ये तुम गलत कर रहे हो। जरूरत होती है बस उसे सुनने की। शूरवीर ने जब शेप लिया, गाने लिख लिए जाते हैं, बन जाते हैं, हम लोग नॉर्मल में गा भी लेते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर एक रैप सिंगिंग के लिरिक्स के रूप में बनाना, म्यूजिक देना, रिकॉर्ड करना, लोकेशंस को ढूंढना, एक ऐसी टीम बनाना, एक ऐसी टीम के साथ काम करना जो कि उसे एक प्रॉपर गाने का स्ट्रक्चर दे सके, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? एक्चुअली सर ये सब चीजें मेरे लिए भी नई थी। मैंने भी कभी मतलब कोई गाना बनाया नहीं था। और मैंने तो कभी टिकटॉक भी नहीं बनाया सर एक्चुअली। मतलब कभी ऐसा कुछ किया नहीं था। तो चीजें नई थी, थोड़ी सी दिक्कतें गई मुझे जब मैंने लिरिक्स कंप्लीट किए। जब मैं गाना बना रहा था तो मुझे पता ये था कि सबसे जो इसमें डिफिकल्ट चीज होती है वो होती है लिरिक्स। तो मैंने लिरिक्स लिख लिए। अब मुझे लगा यार लिरिक्स तो इजी था, तो उसके बाद मुझे लगा यार म्यूजिक डिफिकल्ट होता है, म्यूजिक कितना डिफिकल्ट होता है। तो मैंने फिर म्यूजिक के लिए देखा, यहाँ वहाँ सर्च किया, तो फिर मुझे म्यूजिक भी मिल गया। अब जब मैं ये दोनों चीजें हो गई तो मुझे लगा यार अब इनका यार तो इसमें सेट करना और कंपोजिशन वगैरह जो होता है, मैंने यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट चीज है यार, ये नहीं हो पाएगा यार। तो फिर मैंने ट्राई किया, तो 2-3 दिन में वो भी चीज क्लियर हो गई। फिर उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग को गया, तो फर्स्ट टाइम स्टूडियो गया था। मुझे लगा यार ये तो मतलब सिंगर करते हैं बड़े बड़े, अपन ने तो कभी किया नहीं है ये। तो मुझे लगा टाइम लगेगा, हो सकता है कि 1 घंटा ले लूँ एक गाना रिकॉर्ड करने में। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो मतलब सिंगिंग वगैरह करते हैं, उन्होंने बताया यार स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करो ना तो बहुत टाइम लगता है। मुझे लगा यार इसमें तो यार बहुत डिफिकल्ट चीज है यार ये तो। फिर वहां गया तो मेरा जो गाना है ना वो 17 मिनट में रिकॉर्ड हो गया था, सिर्फ 17 मिनट लगे। आप कहीं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, प्रोफेशनल आपने ट्रेनिंग नहीं ली, यू जस्ट हैव स्टार्टेड राइटिंग, सडनली आपने उसको रिकॉर्ड करने का मूड बनाते हैं। एक दिन उठकर अपने दोस्तों की मदद से एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाते हैं और पहला गाना पहले दिन आपने सिर्फ 17 मिनट में रिकॉर्ड किया। गाने का ड्यूरेशन कितना था? गाने का ड्यूरेशन कितना था? 2 मिनट 40 सेकंड का गाना है वो। मतलब 2 मिनट 40 सेकंड का गाना आपने कुछ सारा एडिट, मतलब सारी मेहनत करके अपने आप का सेटअप जमा के अपने आप को सेट करके 17 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये। यस, मेरे लिए तो उस टाइम बहुत बड़ी ही बात थी ये कि मैंने 17 मिनट में किया। तो उसके बाद ये सब कंप्लीट हुआ। और टीम की बात रही तो हमारी कोई टीम नहीं थी सर एक्चुअली। अच्छा। मतलब टीम के नाम पे हमारे पास सिर्फ 3 बंदे, एक मैं हूँ और एक जो वीडियो रिकॉर्ड करता है, मेरा आशुतोष नाम है उस बंदे का जी। एक वो है और जो वीडियो एडिट करता है। तो वीडियो शूट पे सिर्फ 2 लोग गए थे, मैं और आशुतोष बस। अर्ली मॉर्निंग 7 बजे 7 बजे आप लोग उठ के रिकॉर्डिंग आपने सागर में ही की है? हाँ, सागर में अनस्ते स्टूडियो पे रिकॉर्ड किया था गाना। ओके। जो वीडियो रिकॉर्ड है उसके लिए मैं सुबह 7 बजे उठ के गया था सर, क्योंकि हम लोग को जो मार्केट वगैरह था वो खाली चाहिए था, एक भी शॉप ओपन नहीं चाहिए थी वहां पे। तो जिस टाइप से वो गाना था उसके लिए हम लोग को स्पीच दिखानी थी और थोड़ा सा मतलब ऐसा दिखना चाहिए कि जो गाने की जो फील है वो वीडियो में दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गाना थोड़ा सा मतलब थोड़ी सामाजिक बुराइयां को लेकर बनाया और अब वो गाना कार में वीडियो शूट करें। ठीक नहीं लगता। मतलब सामाजिक बुराइयों के साथ आसपास की लोकेशन भी सामाजिक लगनी चाहिए। यस सर, यस सर। तो उसी हिसाब से सुबह 7 बजे उठ के हम लोग ने वीडियो शूट किया था और एक ही बार में बस खत्म किया था, एक ही दिन में जी। रंजीत, ये पूरी बातचीत मुझे काफी इंटरेस्टिंग दौर की तरफ मुड़ती हुई लग रही है, क्योंकि रास्ता ही कुछ इंटरेस्टिंग बढ़ रहा है। जैसा आपने कहा ना कि लिख गया गाना, लगा पहले लिरिक्स मुश्किल है, फिर लगा म्यूजिक मुश्किल है, म्यूजिक मिला, लग रहा था फिर रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, सब शायद रुक जाते डर के मारे, फोबिया के मारे, लेकिन फिर भी कोशिश करी, 17 मिनट में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन सवाल उठता है वीडियो रिकॉर्ड करने का। वो जो 7 बजे उठ के जाने वाली बात है ना,
7 बजे उठकर जब आप पहुंचे होंगे ऑन लोकेशन, क्योंकि कोई प्रोफेशनल जगह तो थी नहीं, आप भी ऐसे ही जुगाड़ ढूंढ रहे थे कि मार्केट खाली मिल जाए जहां पर हम लोग रियल लोकेशन को पे शूट कर सकें। 7 बजे कोई ऐसा समय नहीं होता जब थोड़े बहुत लोग ना पहुंचे हों या निकल ना रहे हों मार्केट में से आसपास। उस दिन भी एक आम सी सुबह होगी जब लोग आसपास 2-4 ही सही लेकिन निकल जरूर रहे होंगे, और एक लड़का जो है वो मोबाइल कैमरे या वीडियो कैमरे के सामने तेजी से हाथ हिला रहा है एंड गाना गा रहा है, दूसरा बंदा उसको चेज कर रहा है। वो उन लोगों के लिए तो ये कुछ अजीब सी हरकत चल रही होगी आपकी। ये सब थोड़े से दो तीन ऑकवर्ड मूवमेंट हुए थे वहां पे ऐसे। जी। तो बाकी अब क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट करना पड़ता है ऐसी चीजें। हाँ। अब अगर उनको देखेंगे तो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जी। हुए 2-3 कुछ बंदे आए देखने के लिए क्या हो गया। हाँ। तो कुछ वहां पे एक तो बंदा आ गया था कि ये हमारी दुकान है और आप इसका वीडियो शूट नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उसको कन्विंस कैसे किया आपने इस बात के लिए? वो उसको लगा हम लोग मतलब दुकानों का वीडियो शूट कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने उसको बताया कि यार ये एक हम लोग ने एक रैप सॉन्ग बनाया ना, उसका वीडियो शूट चल रहा है और ये यूट्यूब पे गाना आएगा। तब जाके कहीं वो माना कि हाँ चलो ठीक है। मतलब वो बंदा इस तरीके से आ गया था, मतलब बिल्कुल एकदम अपना डोमिनेंस दिखाते हुए कि यार ये हमारी जगह है, वो आप मतलब यहाँ शूट नहीं कर सकते। हमारी भाषा में कहते हैं लट उठा के मारने के लिए आ गए थे वो तो बिल्कुल, कि अरे तुम्हारी सर, हिम्मत कैसे हुई इधर खड़े होके काम करने की। सर कुछ इस तरीके से, जहाँ हमारी दुकान आए थे तुम खड़े नहीं हो सकते। हमारी सगेरियन लैंग्वेज में कहते हैं कि जब हमारी दुकान है तो मैं तो कैसे आ गए। रंजीत, रिकॉर्डिंग हो जाना, फाइनलाइज हो जाना, उसके बाद फिर YouTube चैनल पे अपना चैनल बनाना, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपने चैनल का नाम यहाँ पे जरूर बताएं ताकि मैक्सिमम व्यूअर्स जब इस वीडियो को देख रहे हो तो वो आपके चैनल पर जरूर जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और आपके वीडियो के जो व्यूज हैं वो बढ़े और शूरवीर की जो लिरिक्स हैं उनकी सांसों में जरूर उतरें। तो किस नाम से आपने चैनल बनाया और कैसे उसको बहुत कम समय के अंदर प्रमोट किया, क्योंकि मैंने भी उसकी ग्रोथ देखी थी उस दौरान, बहुत तेजी से आपका वीडियो ग्रो कर रहा था, व्यूज, नंबर ऑफ व्यूज बढ़ते जा रहे थे, सब्सक्राइबर्स भी रातों रात 1000 सब्सक्राइबर्स आपने बढ़ा लिए थे, बहुत तेजी से बढ़ा था। तो ये जो सफर है ना एक चैनल वीडियो के बनने के बाद से उसको सही जगह, कहते हैं ना कि खाना बन जाता है, सही बात है, लेकिन उसका सही प्लेट में सही तरीके से सर्व हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो गाना तो बन गया था, रिकॉर्डिंग भी हो गई थी, लेकिन सही प्लेटफॉर्म पे सही नाम के साथ उसको लॉन्च करना, प्लानिंग कैसे हुई ये सब करने की, और क्या नाम है आपके चैनल का? एक्चुअली सर, जब मैंने शुरुआत में जब चैनल बनाया था तब उसका नाम मैंने दिया था दी आरजेडी। अभी दी टेक्निकल आरजेडी नाम से है। एक्चुअली आरजेडी से मेरा अर्थ है रंजीत द्वारका प्रसाद, मेरे फादर का नाम है। आरजेडी। यस सर, डी स्टैंड फॉर माय फादर। ओके। यस सर, रंजीत द्वारका प्रसाद, इस टाइप से वो आरजेडी बना है। और उसमें टेक्निकल ऐड सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि सर मैं इंजीनियरिंग फील्ड का बंदा हूँ, अच्छा। इसलिए मैंने बाद में उसमें टेक्निकल भी ऐड किया है। तो अभी दी टेक्निकल आरजेडी नाम से चैनल है यूट्यूब पे। और उसका सर ये था, जब मैंने गाना डाला था तो 0 एक्सपेक्टेशन से डाला था। मतलब कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं कि इस पे कितना व्यू जाएगा, कितना ये जाएगा, वो कोई मतलब सोचना नहीं है। पर जो मेरे फ्रेंड्स थे और जो मेरी फैमिली है सर, फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है सर। बात यही है, मेन बात यही होती है किसी भी आर्टिस्ट को आगे बढ़ने के लिए। जो मेन चीज़ चाहिए होता है वो चाहिए होता है फैमिली सपोर्ट। अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है ना तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। तो फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसी कारण मुझे लगा कि व्यूज और सब्सक्राइबर कुछ ज़्यादा जल्दी बढ़े। जी। अब रंजीत, यहाँ पे आपने 2 चीज़ों का ज़िक्र किया, क्योंकि जैसा आपने कहा ना, जो चैनल का नाम था वो आपने 2 जगहों पर या 2 हिस्सों पर आपने 2 चीज़ों को इज़्ज़त बख्शी अगर कहा जाए तो। पहला, आपने अपने पिताजी को वहाँ पर उनका जो नाम था उसको जोड़ा है, वो उनके साथ आपने उनको इज़्ज़त दी है। साथ ही साथ आपने अपनी जो पढ़ाई की, आपने कहा ना आप इंजीनियर हैं अपनी पढ़ाई से, आपने टेक्निकल शब्द जोड़कर अपनी एजुकेशन को भी इज़्ज़त दी है। जहाँ तक सवाल आता है एजुकेशन का, आपने कहा इंजीनियर है ना? तो ये इंजीनियरिंग और रैप सॉन्ग का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, ये कैसे बना? मतलब इंजीनियरिंग एक तरफ करी आपने, आपने किस ब्रांच से इंजीनियरिंग की, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। सर मैंने सिविल ब्रांच से इंजीनियरिंग किया है, ओके। इन्फिनिटी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से ही। जी। और सर इंजीनियरिंग का तो क्या है सर,
जो बंदा इंजीनियरिंग कर लेता सर वो कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। आप उसको कुछ भी दे दो, उसके लिए पीस ऑफ केक है सर, आप कुछ भी दे सकते हो उसे करने के लिए। मतलब इंजीनियरिंग करने के दौरान मैं कह सकता हूँ इंजीनियर का तो पता नहीं था, लेकिन एक रैपर जरूर शेप ले रहा था कि भैया 4 यस साल में इंजीनियर तो बनेंगे लेकिन साथ में रैपर भी वो बन जाएंगे। तो यस इंजीनियरिंग करने का ख्याल कैसे आया था? क्योंकि सर, कहीं ना इंजीनियरिंग का तो कहीं। सर बहुत इंजीनियरिंग का तो सर बहुत पहले से सोच के रखा था सर। हम्म। जब मैं मुश्किल से 8th या 9th में रहा हूँ तब सोचा था कि यार इंजीनियरिंग तो करना ही है, अच्छा। क्योंकि सभी मतलब वो इंजीनियरिंग का एक वो नहीं रहता जो रिस्पेक्ट रहती है सर। और जब मैं 8th 9th में था ना तब रिस्पेक्ट सब कुछ ज्यादा ही हाई जा रही थी उस टाइम पे। तो मतलब तभी सोचा था यार इंजीनियरिंग तो जरूर ही करना है। ये बीए बीकॉम वालों को तो कोई देखता नहीं है, इनको तो कोई अच्छा। पूछता ही नहीं है क्या कर रहे हो। तो, हाँ, तो कहीं ना कहीं जो मेन सोशल था एक जो हमारा ताना बाना है वो कहता है कि अगर आप इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कर रहे हैं तो काफी लोग कहते हैं कि हम इज्जत की नजरों से देखेंगे आपको। रंजीत, इंजीनियरिंग के दौरान भी आप लिखते थे कभी क्या? यस सर, इंजीनियरिंग के दौरान भी सर मैं लिखता था। हम्म। जो मेरे साथ जो मेरे क्लास फेलो हैं, आप जानते हो उन सभी सभी को जानते हो आप, तो वो लोग जानते हैं कि मैं लिखता था, पर ऐसा कुछ नहीं लिखता था कि मतलब जो हम्म। गाते हैं ऐसा कुछ, मतलब ऐसे 2-4 लाइन लिख दी, या कोई नया गाना आया तो उसकी राइम को मैच करते हुए अपने से अलग से कुछ गाना बना लिया, ऐसी कुछ चीजें चलती रहती थी। और जो मेन चीज है अभी तक जो मैं सीखा हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो सर, हम्म। तो वहां से एक बंदे की ना पर्सनैलिटी बनती है बीई हम्म। करने के बाद। जो इंजीनियरिंग जब आप कर रहे होते हो ना, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो ना, और जब आप फाइनल ईयर के बाद निकलते हो, तो आप एक हम्म। अलग ही बनते हो। आपकी सारी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी होती है। हम्म। सबसे बड़ी बात तो ये शर्म नहीं रह जाती सर। रंजीत, जैसा आपने जिक्र किया इंजीनियरिंग का, लगभग किस ईयर का आपका पास आउट है या कब आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी? सर 2018 में कंप्लीट हुआ था मेरा। जी। 14 to 18 बैच है मेरा। 14 में हम्म। मैंने एडमिशन लिया था। जी। यस रंजीत, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आजकल बहुत से यंगस्टर्स की हॉबीज बहुत सारी होती हैं, वो बहुत सारी फील्ड्स में बहुत अच्छा टैलेंट रखते हैं अपने अंदर, लेकिन कहते हैं ना कि ग्रेजुएशन करने के बाद एक बहुत कन्वेंशनल पैटर्न है हमारी सोसाइटी का कि जॉब करो, जॉब ढूंढो, तैयारी करो या बिजनेस करो, कुछ भी करो लेकिन पैसा कमाने के लिए मेहनत करो। आपने 2008 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, जिक्र मैंने इस वजह से किया है कि 2018 में सर। सॉरी 2018 में आपने इंजीनियरिंग करते हैं यस आप कंप्लीट अपनी, और अभी 2021 चल रहा है। आपका पहला गाना कुछ लगभग 1 साल हुआ है आए हुए, पिछले साल ही आपका 2020 में आपका पहला गाना आता है, यस सर, अगर मैं सितंबर गलत में। नहीं हूँ सितंबर 2020 में गाना आया। यस 2018 से लेकर 2020, चलिए आज आप फेमस हो गए हैं, लेकिन 2018 से लेकर 20 तक जो 2 साल का एक वक्त था, निकलने के साथ पास आउट होते हैं और सवाल आ जाता है कि अब क्या करोगे पैसा कमाने के लिए। उस दौरान से लेकर 2 साल का जो सफर था ना, एक रंजीत इंजीनियर रंजीत सिंह राय और 2020 सितंबर रैपर रंजीत सिंह राय के बनने के बीच का, वो कैसे गुजरा? क्योंकि ये चैलेंजेस तो आपके सामने भी आए होंगे। सर, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं होता जो आपसे मिलता है ये ना पूछता हो कि अब क्या, हम्म। आगे क्या करना है, मतलब अब क्या कर रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहले जब मैं पास आउट हुआ था, तो मैंने आपको बताया था मैं इंदौर चला गया था हम्म। वो तैयारी करने के लिए। तो मैंने वहाँ तैयारी की। हम्म। अब वहीं पर तैयारी करते ही सर एक्चुअली माइंड में ये चीज आई थी, क्योंकि रैपर्स तो मुझे बहुत पहले से पसंद थे ही। और मैं हम्म। मतलब खुद भी ट्राई करता था यार कि मतलब इस तरीके से जिस तरह से वो मूव करते हैं, जिस तरह से वो फ्लो रहता है उनका, कुछ हम्म। कर सके ऐसा कुछ। तो वहीं पे मैंने ट्राई किया था। तो हम्म। वहीं पे तैयारी करते हुए सर, मेन तो सर वही था, टर्निंग पॉइंट वही है सर इंदौर में। जी। वहीं पे सोचा था। तो जब घर वालों ने भेजा था इंदौर तैयारी करने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, लड़का अचानक आके एक दिन कहता है कि मैंने रैप सॉन्ग बनाने हैं, क्या रिएक्शन था फैमिली वालों का? सर उनका रिएक्शन थोड़ा अलग ही था। हाँ जी। मतलब जब मैं आया तो सबसे अच्छी चीज सर वैकेंसी नहीं आई थी अच्छा। सर। वैकेंसी नहीं थी।
लोगों के लिए बुरी चीज होती है, लेकिन रंजीत के लिए ये चीज बहुत अच्छी चीज हो गई थी कि वैकेंसीज नहीं आ रही थी, क्योंकि मार्च 2020 से लगभग कोरोना का पैंडेमिक शुरू हो चुका था, सारी दुनिया बंद हो रही थी लगभग। ये यस सर, वैकेंसी थी नहीं सर, तो वो टाइम मुझे बहुत सही मिला। तो मतलब मैंने बोला कि मुझे तो गाने बनाने हैं, तो अब बोला कुछ नहीं है तो ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको लगा होगा शुरुआत में कि लड़का मजाक कर रहा है, थोड़ा बड़ा हाँ, हफ्ते 10 दिन 15 दिन का एक अचानक से शगुफा चढ़ा है दिमाग के अंदर, उतर जाएगा बुखार कुछ दिनों में। नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं था। जी मेरे घर वालों को एक्चुअली, मैं जब घर में रहता हूँ सर, तो जी। एक ही चीज चलती है दिन भर। हम्म, घर पे सिर्फ रैप बज रहे होते हैं और मैं यहाँ वहाँ घूम के आ रहा होता हूँ, यही कुछ चल रहा होता है घर में। तो घर वालों को पता भी था कि इसको ये करना है, और उनको ये लगा कि एज अ शौक, हम्म, शौक है, कंप्लीट हो जाना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो पर उसी चीज के लिए रेडी था। पर ये है कि मतलब फैमिली ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं ये नहीं करना है, ये इससे कुछ होता नहीं है ऐसा वैसा, उन्होंने सपोर्ट ही किया है कि अगर ये काम कर रहे हो ना तो मन से करो। हम्म। ऐसा नहीं है कि जैसे तुमने तैयारी की वैसा कुछ करो, मतलब करो ना तो मन से ही करो। ये तो बहुत ये बड़ी चीज भी चीज है, आपने लगती है। अभी कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा जो कुछ करो मन से करो, और इन्हीं चीजों ने आपको इस सक्सेस पाथ पर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। रंजीत, शूरवीर की सक्सेस फिनोमिनल थी, रिमार्केबल थी, लोगों की नजरों में बहुत बड़ा एक हाइप बन गया था। मुद्दा ये होता है कि एक बार जब आप एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं, उसको मेंटेन रखना। आपका दूसरा गाना आता है जिसका टाइटल था ब्रांड के नाम से, ये कैसे डिजाइन हुआ, ये कहाँ से बना? एक्चुअली सर ये जब मैं ये सेकंड वाला जब गाना बना रहा था, तो हम्म, उसके लिए मैंने कुछ सोचा नहीं था, कोई भी टॉपिक दिमाग में था नहीं हम्म, कि मतलब कुछ किस तरीके से बनाना है। पर जो मेरे अंदर जो था, मैंने आपको बताया था, जो सामने कुछ दिख रहा होता है वैसे कुछ लिखने का मन रहता है। और हम्म, जिसमें जो लास्ट पे जो लाइन है कि खुद में ही ब्रांड है, वो उसका मीन सिर्फ यही है कि हर जो बंदा होता है, जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन होता है, वो अपने आप में ही कुछ ना कुछ होता जरूर हम्म, है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ नहीं हो, अंदर से आप खुद में ही ब्रांड हो। आप हम्म, कुछ ना कुछ हो लाइफ में, आप मैटर करते हो। उसी चीज को लेके ये लाइन लिखी है एक्चुअली, कि आप खुद में ही ब्रांड है। हम्म, तो इसके लिए मैंने जब लिरिक्स लिखना शुरू किया था, तो इसके लिए भी सर एक्चुअली यही है कि जब मैं कोई भी गाने लिखता हूँ तो उसके पहले 3-4 गाने लिख लिए जाते हैं और उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ होता हूँ, तो वो अलग हो जाते हैं, ये एक अलग ही गाना बन जाता है उनसे मिक्स हो गए। हम्म, तो ये गाना मैंने रेडी किया था उसी टाइम पे, और इसका कोई टाइटल नहीं मिल रहा था मुझे, इसका टाइटल क्या रखूं। इसके लास्ट में वो अलग से लाइन मैंने ऐड की थी कि एक लौता मैं लड़का जो घर से ना भागे, एक लौता मैं लड़का जो खुद में ही ब्रांड है। इसलिए सर वो अलग से ऐड किया था मैंने। यहाँ एक रिक्वेस्ट है, कुछ लाइनें हो जाए जरा इसकी, क्योंकि सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। सर कौन सा सर? ब्रांड की कुछ जो भी आपकी पसंदीदा लाइन हो इस रैप सॉन्ग की, कुछ कुछ भी जो आपका पसंदीदा सेगमेंट हो इस गाने का। इकलौता मैं लड़का जो डर के ना भागे, इकलौता मैं लड़का जो रेस में आगे, इकलौता मैं लड़का जो सच्चाई को थामे, इकलौता मैं लड़का जो खुद में ही ब्रांड है। वाह। ये कुछ लास्ट की 4 लाइन है उसी गाने की। जी। ये मैंने अलग से ऐड की थी सर उसके लिए, क्योंकि मुझे उसके लिए कोई टाइटल नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब कुछ हम्म, ऐसा खास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम्म, मैंने ये ऐड किया था बाद में उसमें। हम्म। कहीं ना कहीं एक रैप सॉन्ग जो है ना, आपकी इन लिरिक्स को सुनकर जो एक महसूस होता है कि अपनी बात को या अपने दिल की सच्चाई को बयां करता है। आपके अंदर जो चल रहा है, जो एक कहते हैं ना कि भर रहा है दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, उसको शायद बाहर निकालने का जरिया बनता जा रहा है। यस अ, सर। रंजीत, कहीं ना कहीं यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा रहा है। पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी हुई, स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई, उसके बाद आपने अपने पसंदीदा फील्ड में अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कहूंगा बन गया है, बढ़ा रहे हैं, और बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ा रहे हैं। फैमिली भी सपोर्ट है, सारी चीजें अभी आपके पक्ष में चल रही हैं। 2 गाने आ चुके हैं, दोनों बहुत सफल रहे हैं। हमारी कामना यही है कि आगे भी सब कुछ सफल हो। आगे क्या, जो भी आप, हमेशा एक सवाल होता है ना एक चीज पूरी हो जाने के बाद, आगे क्या, हमें क्या नया देखने को और सुनने को मिलेगा आपके चैनल पर? एक्चुअली सर अभी मैं जो हूँ ना, मैं मोटिवेशनल सॉन्ग्स की तरफ ज्यादा मतलब ध्यान दे रहा हूँ। और उसके अलावा जो मेरा जो एक बोला जाए तो जो ड्रीम है मेरा,
गाना बनाने का, वो फादर के ऊपर एक मुझे एक रैप बनाना है। तो वैसे तो मैं अभी उसी की तैयारी कर रहा हूँ, पर एक्चुअली मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि मेरा नेक्स्ट सॉन्ग उसी पे होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंज हो सकता है। तो उस हिसाब से मेरा जो मेन मोटिव है वो इसी तरफ मोटिवेशनल सॉन्ग और जो ट्रुथ होगा, जो जो सच्चाई चल रही होगी, गाने सारे उसी के ऊपर आएंगे। कुछ ऐसा नहीं आएगा कि आपको कुछ अलग ही देखने को मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। जो ट्रुथ है, जो सही है, चाहे उस पर व्यूज आए या ना आए, वो मैटर नहीं करेगा, पर जो सच्चाई है बात वही बोली जाएगी, वही लिखी जाएगी और वही सुनाई जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात आपने की कि जो सच्चाई है वही कही जाएगी, वही लिखी जाएगी और वही बोली जाएगी। यही साफ बानगी आपकी, यही ईमानदारी, यही साफगोई आपकी, आपके गानों को बहुत ही ज्यादा प्योर और कहा जाए तो एक शुद्ध विशुद्ध प्रस्तुति हमारे सामने मिलती है हमें। और आशा करते हैं इसी तरीके से आप अपने सफर को कभी थमने नहीं देंगे, अपने शौक को जो आपने अपना एक प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है, भगवान करे, ईश्वर से ही प्रार्थना है, इसमें आप बहुत ही ज्यादा तरक्की करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने सफर को हमारे साथ साझा करने के लिए। आपका सफर निश्चय ही बहुत सारे यंगस्टर्स को मोटिवेट करेगा और कहीं ना कहीं और उन्हें इस बात के लिए जरूर समझाएगा कि जिंदगी में कोई सपना देखा है तो उसके लिए मेहनत करो। कभी कभी आने वाले फेलियर्स जैसे कोरोना, वैकेंसीज का ना निकलना भी नई अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया को जहां एक तरफ इन चीजों ने समस्याएं दी हैं, रंजीत सिंह राय के जीवन में करियर के नए ऑप्शंस खोल दिए हैं, उनको अपना शौक पूरा करने के लिए एक नया मौका दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस को क्लिक करें और इनके गानों को जरूर सुने और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश रुक जाना नहीं सेगमेंट का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच सर।